से हैं आप सभी। आज की वीडियो में मैं आज आपके लिए लेके आ चुका हूँ प्री बोर्ड का पेपर, जो कि कक्षा 10 का पेपर है। और यह प्री बोर्ड पेपर 2024-25 का पेपर है और यह संस्कृत का पेपर है। संस्कृत जिन बच्चों ने लिया है या आपने भी लिया है तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए पेपर को शुरू करते हैं। आप यह पेपर जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि बोर्ड के पहले जो ये प्री बोर्ड का पेपर होता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में देखने को मिलते हैं। तो चलिए पेपर को शुरू करते हैं। पेपर में देख सकते हैं इस प्रकार से दिया हुआ है। इसी के हिसाब से आपका इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनको आपको करना है। प्रश्न आप देख लीजिए दोस्तों, इस प्रकार से दिए हुए हैं। तो चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज में कुछ इस प्रकार से प्रश्न दिए हुए हैं। गीताली इति काव्यस्य रचयिता का। तो ये आपका इस प्रकार से उसी में से प्रश्न आपके दिए हुए हैं, इनको आप कर लीजिएगा। आपने सिलेबस में इन सभी प्रश्नों को पढ़ा होगा, ये प्रश्न आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। अगले प्रश्न जो है, एक प्रत्याहार वर्ण है आ ई उ डी। मेरे हिसाब से ये करेक्ट आंसर लग रहा है मुझको। तो अगला प्रश्न जो है वो दिया हुआ है, खा का उच्चारण स्थान जो होता है वो कंठ होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। षडानन संधि है, तो इसमें मुझे कंफर्म नहीं है, ये आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निराश्रिता का संधि विच्छेद जो होगा निर्धन आश्रिता होगा। भगवती शब्द का विभक्ति वचन लिखना है, तो ये आप लिख लीजिएगा दोस्तों। ये देख सकते हैं, नामन शब्द का तृतीया एक वचन का रूप है, तो ये नामना आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये अगला दिया हुआ है, अपनुयात शब्द रूप है, तो ये आप लिख लीजिएगा कौन सा वो है अपनुयात। तो इच्छे रूप है, इच्छे जो है विधिलिंग लकार है। चक्रपाणी में समास है वो बहुब्रीहि समास है दोस्तों। सुपुत्र का समास विग्रह जो होगा वो पुत्रौचा होगा। ये अगला दिया हुआ है, गद्यांश का हिंदी अनुवाद कीजिए, इसका हिंदी में अनुवाद करना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, ये खा वाला है, यानी इन दोनों का आपको संधि विच्छेद करना है, अथवा में नहीं है, आपको दोनों करना पड़ेगा दोस्तों। निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखना है। इनमें से तीनों में से आपका पाठ होगा चैप्टर में, इनमें से किसी का एक का आपका सारांश लिखना है। निम्नलिखित श्लोक में से किसी एक श्लोक का हिंदी में व्याख्या करनी है। इसमें से एक श्लोक का, जो 2 श्लोक दिए हैं, इसमें से एक का आपको हिंदी में व्याख्या करनी है। निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति का हिंदी में अनुवाद लिखना है। इसमें सूक्ति 3 दी हुई है, इनमें से आपको एक का अनुवाद लिखना है। निम्नलिखित में से एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखना है, इसका अर्थ जो है एक का संस्कृत में अर्थ लिखना है। निम्नलिखित में से एक पात्र का चरित्र चित्रण करना है, हिंदी में लिखिए, हिंदी में लिखना है आपको चरित्र चित्रण, जो कि आपको पढ़ाया गया होगा। निम्नलिखित में से प्रश्न संस्कृत में लिखिए, तो इनको ये आपके प्रश्न आपके लिखवाए गए होंगे, तो इनका आपको उत्तर देना। निम्नलिखित में से रेखांकित पदों का निरांकित विभक्ति का नाम लिखना है, तो ये आप लिख देंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसी एक में प्रयुक्त प्रत्यय लिखिए, प्रत्यय जो होगा इसमें कौन सा होगा, तो ये आपको लिखना है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए दोस्तों। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन लिखना है। तो इसमें आपको एक का, यानी तीनों में से एक का वाक्य परिवर्तन लिखना है। आप प्रश्न को देखते चलेंगे, बोर्ड परीक्षा में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना। 3 इसमें आपके 5 वाक्य दिए गए हैं, जिनमें से आपको 3 वाक्य का अनुवाद करना है। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 8 वाक्यों में संस्कृत में निबंध लिखना है। संस्कृत में 8 वाक्य, इसमें से 8 वाक्य में आपको निबंध लिखना है। निम्नलिखित पदों में से किन्हीं 2 पदों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। इसमें जो पद दिए हुए हैं इनमें से किसी का 2 का वाक्य प्रयोग करना है दोस्तों। पेपर देख सकते हैं दोस्तों, यहीं पे खत्म होता है। पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे पेपर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही पेपर मिलते रहेंगे और बोर्ड परीक्षा में आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो पेपर जरूर हल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में अगले नए पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।